हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर आर.के. ठाकुर स्वागत करता हूँ पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा हाइड्रोकोटाइल एस्टाइटिका के बारे में। तो ये होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हाइड्रोकोटाइल, ये कौन कौन सी बीमारी पे वर्क करती है, इसके साथ ही इसकी क्या एमआरपी है और क्या डोजेज हैं, इन सारी बातों पर बात करूँगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि हाइड्रोकोटाइल यानी हाइड्रोकोटाइल एस्टाइटिका कैसे तैयार की जाती है। तो हाइड्रोकोटाइल एस्टाइटिका कहीं कहीं इसे खुलखैरी भी कहते हैं। तो इस लता से डाइल्यूशन तैयार करके और ये मेडिसिन तैयार की जाती है। तो आइए जानते हैं कि मेडिसिन के कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले जो बहुत ही इफेक्टिव क्रियाएं हैं वो एलिफेंटाइटिस के केस में बहुत इफेक्टिव है, हाथी पाँव के केस में बहुत इफेक्टिव है। तो हाथी पाँव यानी आप जैसे मान लीजिए कि किसी पेशेंट का पैर बहुत अधिक सूज गया हो और पैर सूजने के बाद उसमें खुजली होता हो यानी ईचिंग भी होता हो और पैर बहुत अधिक मोटा हो गया हो, यानी पैर के जो स्किन है वो बहुत अधिक मोटा हो गया हो और उसमें छोटे छोटे दाने निकल गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हाइड्रोकोटाइल एस्टाइटिका बहुत इफेक्टिव होती हैं और ये लगभग 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम देने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये फाइलेरिया के केस में यानी फाइलेरियोसिस के केस में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। और इसमें जितना अधिक फूला हुआ है, मान लीजिए कि पैर इतना मोटा हो गया है, बहुत मोटा हो गया है, हाथी के पाँव की तरह ये पैर हो गया है और उसकी स्किन बहुत अधिक मोटा हो गया, और जितना अधिक मोटा होगा यानी जितना अधिक मोटा होगा पैर उतना ही अधिक ये मेडिसिन बहुत कारगर होगा। इसके सिम्टम्स हैं कि जितना अधिक मोटा होगा उतना अधिक कारगर ये मेडिसिन होगा। तो बहुत ही अच्छा सिम्टम्स हैं इसमें। अगर बहुत अधिक मोटा है तो बहुत ही जल्दी हीलिंग करता है ये मेडिसिन हाइड्रोकोटाइल 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट है लेप्रोसी के केस में, कोढ़ी के केस में भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को छोटे छोटे दाने निकल गए हैं, लाल लाल दाने निकले हैं और वो दाने बहुत दिनों से देखे जा रहे हैं और पूरे शरीर में हो गया है और उसमें झुर्रियाँ निकल गई हो और ईचिंग भी करता हो, तो वैसे केस में हाइड्रोकोटाइल एस्टाइटिका बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और वैसे केस में भी 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम यूज करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हाइड्रोकोटाइल, और वैसे केस में अगर मान लीजिए कि बहुत अधिक ईचिंग हो और फोका जो उसमें है वो फूटा फूटा सा दिखाई देता हो, खुजली करने से उसमें जो फोका है जो लाल लाल दिखाई देता है वो फट गया है, या झुर्रियाँ जो दिखाई देती है उसके खूंटे निकल गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हाइड्रोकोटाइल के मदर टीचर यानी उसके जो क्यू पोटेंसी के जो मेडिसिन होते हैं उसे थोड़े पानी में डाल के और उससे रब करने से बहुत ही जल्दी हीलिंग होता है। अगर हम पूरे शरीर में उसका मालिश करते हैं, मान लीजिए कि 50 ग्राम या मान लीजिए कि हम 100 ग्राम पानी में 50 बूंद मेडिसिन डाल के और उसे पूरे शरीर में लगाते हैं तो बहुत जल्दी हीलिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। और साथ ही साथ हम ये मेडिसिन खाएंगे भी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको पिंपल्स की समस्या हो गई हो, यानी बहुत दिनों से आप पिंपल्स से जूझ रहे हो, बहुत बड़ा बड़ा पिंपल्स हो जाता हो, उसमें सूजन हो जाता हो, तो ऐसे केस में भी हाइड्रोकोटाइल बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके साथ ही ल्यूपस के रोग में भी नाक, मुंह, पलक और ओठ के में घाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वैसे केस में भी हाइड्रोकोटाइल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो वैसे केस में भी हाइड्रोकोटाइल के यूज करने से बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो फाइलेरिया के केस में बहुत ही यानी ये मेडिसिन बहुत लंबा समय तक यूज करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक धीरज के साथ ये मेडिसिन वर्षों 2-2 वर्ष तक ये मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो बहुत ही अच्छे, यानी मान लीजिए कि कुष्ठ के पेशेंट हैं तो उन्हें बहुत ही लंबा समय तक ये मेडिसिन यूज किया जाएगा। 6 महीना, साल भर या 2-2 वर्ष तक ये मेडिसिन का यूज करने से इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये मेडिसिन यूज करते समय डॉक्टर और पेशेंट दोनों को धैर्य रखने की बहुत ज़रूरी है, यानी धैर्य के साथ अगर ये मेडिसिन यूज करते हैं तो ये बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। और तो आइए आप जानते हैं कि इसके डोज क्या है। तो इसके डोज अगर 30 पोटेंसी में यूज करते हैं तो सुबह दोपहर शाम, 200 पोटेंसी में यूज करते हैं तो 2 बार यूज कर सकते हैं। बीमारी के हिसाब से आप 3 टाइम भी यूज कर सकते हैं। अगर आप 1M पोटेंसी में यूज करते हैं तो 1 टाइम डे प्रतिदिन यूज कीजिए। अगर आप 10M यूज करते हैं तो सप्ताह में 1 बार यूज कीजिए। अगर क्रोनिक है तो 10M भी इसका यूज करेंगे तो साप्ताहिक मेडिसिन दीजिए 15 दिन पर, यानी 15 दिन पर भी 1 बार ले सकते हैं। तो ये थे डोज। और अब ये जानते हैं
हैं कि इसके कितनी एमआरपी हैं। तो इसकी जो एमआरपी है, अगर आप जर्मन कंपनी की मेडिसिन लेते हैं तो वो 160 रुपये के आसपास में 30 या 200 पोटेंसी में आपको मिल जाएंगी। वही इंडियन में लेते हैं तो ये मेडिसिन लगभग 50 या 60 रुपये के आसपास में 30 या 200 पोटेंसी में ये मेडिसिन आपको मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।